हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। आज कक्षा 6 में हम अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे जो हमारा है वाच्य। ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है सचित्र हिंदी व्याकरण। इसमें अध्याय 15 है हमारा वाच्य। इसका पेज नंबर 151। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में उसकी लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार हुआ है उसे हम वाच्य कहते हैं। जैसे कि परिभाषा भी है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में उसकी लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्ता कर्म या भाव के अनुसार किया गया है उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के तीन भेद, कृतवाच्य यानी कि जो कर्ता कहलाता है, हमारा जो कर्ता है, जो कार्य करता है, कर्म और भाववाच्य, तीन भेद होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे इसका कृतवाच्य। वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग के अनुसार होता है, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है तो हम उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे कि आप ये उदाहरण देखिए, इसमें बंदर है जो कि केला खा रहा है, तो इसमें क्या है, बंदर केला खाता है। अब खाना जो है वह तो क्या हुआ, हमारा कर्म हो गया है। तो इसमें कर्ता कौन कहलाया, हमारा बंदर कहलाया। बंदर क्या कार्य कर रहा है, केले को खा रहा है। इसी प्रकार से हमारा दूसरा है कर्मवाच्य। वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है तो कृतवाच्य कहलाता है, और वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है तो हमारा कर्मवाच्य कहलाता है। रमेश के द्वारा कार चलाई जाती है। अब कार जो है क्या हमारा हो गया है, कर्म हुआ है। रमेश, अगर हम इस वाले उदाहरण को हम कर्तावाच्य में कर्मवाच्य में लेंगे, कृतवाच्य में लेते हैं तो क्या होगा, रमेश जो है वो कर्ता है तो ये कर्तवाच्य कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या बताया, कार का बताया है तो ये क्या है, कर्मवाच्य कहलाया है। तो रमेश के द्वारा कार चलाई जाती है, द्वारा आया है तो कर्मवाच्य कहलाया है। इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार नहीं हुआ है, बल्कि किसके अनुसार हुआ है, कार के कर्म, कार का जो कर्म है उसके कर्म के लिंग और वचन के अनुसार इसमें परिवर्तित हुआ है, तो यह हमारा कहलाएगा कर्मवाच्य। इसी प्रकार से हमारा तीसरा है भाववाच्य। वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होता है, हमने पहले कृतवाच्य में पढ़ा है कि वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है तो कृतवाच्य कहलाता है। वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है तो कर्मवाच्य कहलाता है, और वाक्य में जब क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होता है तो वह भाववाच्य कहलाता है। जैसा कि उदाहरण है इसमें, आओ चला जाए। आओ चला जाए, ये भाव उत्पन्न कर रहा है, फीलिंग बता रहा है। इसी प्रकार से है दादी से उठा नहीं जाता। दादी जो है वो असमर्थ है उठने में तो उनसे उठा नहीं जाता है, तो ये भाव है, ये अपनी फीलिंग बता रही है, वो अपनी बारे में बता रहे हैं कि उनसे उठा नहीं जाता। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं न तो कर्ता के अनुसार है और न ही कर्म के अनुसार है, यहाँ भाव ही प्रमुख है, इसलिए ये सभी भाववाच्य की क्रियाएं कहलाती हैं। वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य से भाव कर्मवाच्य को बनाना, कर्ता से कर्म के बारे में बताना। क्रिया को कर्म के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। जो क्रिया होती है उसको किसके अनुसार परिवर्तित किया जाता है, लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। क्रिया के बदले हुए रूप के साथ जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्ता के पश्चात से, के द्वारा या द्वारा शब्द लगाए जाते हैं। पहला है हमारा कृतवाच्य का कि रवि चित्र खरीदता है, ये तो कर्ता हो गया है। किस प्रकार से, किसके द्वारा खरीदा जा रहा है चित्र, रवि के द्वारा, तो रवि क्या हुआ, हमारा कर्ता। लेकिन हम इस कर्ता कृतवाच्य को हम अगर कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो रवि से चित्र खरीदे जाते हैं। दूसरा है लड़कियां गीत गा रही है, ये हमारा कृतवाच्य है, और लड़कियों से गीत गाए जा रहे हैं, ये हमारा कर्मवाच्य है। जैसे कि इसमें उदाहरण में हमें बताया था कि से के द्वारा और द्वारा के द्वारा, हम इसको द्वारा जो आएगा उसके साथ इन तीनों शब्दों को मिलाकर हम कर्ता से कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार से है भक्तों ने भजन गाए, भक्तों द्वारा भजन गाए गए। द्वारा आने पर हमारा क्या हुआ, कर्मवाच्य कहलाया। पहला हमारा था
कृतवाची यानी कि कर्तावाची था, उसको हमने परिवर्तित किया कर्मवाची में, तो उसमें द्वारा लगाया गया, से लगाया गया या के द्वारा लगाए जाने पर वह कर्ता से कर्म में परिवर्तित होता है। रोगी दवा खाएगा, रोगी से दवा खाई जाएगी। फिर आता है हमारा कृतवाची से भाववाचक, कर्ता से भाव को परिवर्तित करना, कर्तावाची जो है उससे भाववाची में परिवर्तित करना। कर्ता के साथ से या द्वारा जोड़ा जाता है। भाववाची में क्रिया एक वचन और अन्य पुरुष में बदल दी जाती है और भाववाची का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में किया जाता है, नहीं के रूप में, मना करने पर। कृतवाची वह नहीं दौड़ेगा, उससे दौड़ा नहीं जाएगा, नहीं आ रहा, निषेध आ रहा है, नहीं का मतलब है निषेध। दिव्या नहीं सोती है, तो दिव्या से सोया नहीं जाता। मोर नहीं नाचते, मोरों से नाचा नहीं जाता, इसमें निषेध हो रहा है, मना हो रहा है। भाववाची में वाक्यों में क्रिया सदा अकर्मक होती है। क्रिया के केंद्र को हम वाच्य कहते हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाची, कर्मवाची और भाववाची। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कृतवाची में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाची में क्रिया कर्म के अनुसार होती है और भाववाची में क्रिया भाव के अनुसार होती है, जो कि हमारी अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़िए। थैंक यू।